जी नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार और आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह विषय है किस तरीके से हम अपने देश में बेरोजगारी का खात्मा कर सकते हैं। रोजगार की जब हम बात करते हैं तो रोजगार सृजन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें पहला है मानव संसाधन, दूसरा है पूंजी और तीसरा है जो बौद्धिक श्रम होता है। जब इन तीन चीज़ों का योग होता है तब हम रोजगार का सृजन कर पाने में समर्थ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय युवाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का निदान करना चाहिए। इसमें जो अ, सरकार है या निजी संस्थाएं हैं वो फंडिंग भी कर सकती है, साथ ही हम छोटे छोटे फंड्स भी जुटा सकते हैं इसके लिए। तो ये एक तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का। दूसरा जो तरीका है आपका वह है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का सृजन करे। और यह कैसे कर सकती है सरकार? यह तब होगा जब सरकार भारत की आवश्यकताओं को समझते हुए और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई संस्थाओं और नई नौकरियों का सृजन करे। आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमें अपने पर्यावरण में बदलाव के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, तो हम कोई ऐसा विभाग बना सकते हैं जिसके माध्यम से अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही युवाओं को रोजगार भी उसमें मुहैया करवाया जा सकता है। तो इन विचारों का जब हम चिंतन करते हुए चीज़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। दूसरी बात, आप अपने 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों से मिलिए, 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों से मिलिए, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स के दोस्तों से मिलिए और उनके साथ मिलकर आप ग्रुप वाइज भी चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई भी आपका कुछ नया विचार है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आजकल बैंक वगैरह काफ़ी फंडिंग भी देते हैं, उनमें सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है नवीन दृष्टि और पहला कदम बढ़ाने की, क्योंकि जैसे ही हम नवाचार पूर्ण तरीके से सोचना शुरू करते हैं, जो हमारे घर वाले होते हैं या फिर जो नकारात्मक लोग होते हैं वो हमें रोकेंगे इन चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमें चीज़ों को देखना है। क्योंकि मुझे लगता है कि सारी जो समस्याओं की जड़ है वह कहीं ना कहीं हमारी चिंतन में होती है। सरकार ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकती, ना ही हम किसी और व्यक्ति से अपेक्षाएं कर सकते हैं। और बेरोजगारी जैसी समस्या का निदान केवल छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है, थोड़ी अवेयरनेस लाने से किया जा सकता है। साथ ही हमारे चिंतन में जो अस्पष्टताएं हैं उन अस्पष्टताओं को स्पष्ट रूप देते हुए हम बहुत ही ढांचागत और व्यावहारिक तरीके से चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। और जैसे ही एक बार चीज़ें शुरू होने लगती है तो फिर उनकी एक श्रृंखला बनती है। और आज हम जो एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, यह संभावना बनती है कि हम बहुत से लोगों को नौकरियां सुलभ करा पाने में समर्थ हो। तो यह सोचने लायक बात है कि वे क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक रही है और हमें उन चीज़ों को तोड़ना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए। बिल्कुल नवाचार और उद्यमिता को प्रेरित करते हुए
हमें नवीन दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को इस्टेब्लिश करना चाहिए, नए नए प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो नौकरी पेशा लोग हैं वो एक लिमिट है, और उस लिमिट को क्रॉस तभी किया जा सकता है जब हम खुद नौकरियों का सृजन करें। अब विदेशों में देखिए, वो लोग अपनी संस्थाएं सृजित करते हैं, अपनी कंपनियां बनाते हैं, उनमें बहुत से लोगों को नौकरियां देते हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ जाकर नौकरियां कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? हमें खुद को चीज़ों को बनाना चाहिए। जो भारतीय लोग हैं उनकी सबसे बड़ी खामी है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर उनको विश्वास नहीं होता, अपने चीज़ों के ऊपर, अपने निर्णयों के प्रति उनमें आस्था नहीं होती। तो हमारे देश को बदलने के लिए हमें जिस बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव हमारे से स्टार्ट होगा, स्वयं से आरंभ होगा। हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ता आएगा और उड़ा के हमें ले जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये कहानियाँ हैं। तो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है कि जो हमारे सोचने का तरीका है उसको हम एक बार फिर से खंगालें, और उसको व्यवस्थित करते हुए हम चीज़ों को उनकी समस्याओं में चिंतन करने में डूबने की अपेक्षा उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि आप समस्या की पहचान कर पा रहे हो कि नहीं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो समस्या की पहचान नहीं कर पाते, और समस्या की पहचान न कर पाने के कारण ही वो लोग मुद्दों से भटकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात पर विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में उपयोग में लाने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार।